हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो हमारी सीरीज़ चल रही थी 10 मिनट्स 10 PYQ, जिस पे हम चैप्टर कवर कर रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज ये थर्ड लेक्चर है। और कंपैरेटिवली नीट में इस चैप्टर से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए ये रीज़न है कि 3 लेक्चर्स में इसके सारे PYQ कवर हो जाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एफरेंट नर्व फाइबर्स कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम। आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके आंसर खुद सोच सकते हो और कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो और उसके बाद टैली कर लेना। तो देखो एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या है, तो हमें पता है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या आती है, उसमें सभी नर्व्स आती हैं जो कि एसोसिएटेड है ब्रेन और स्पाइनल कोड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। ये जो नर्व फाइबर्स PNS में से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में से निकल रही हैं, ये 2 तरह की हैं, एक है एफरेंट और एक है ईफ्रेंट। एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या है, जो ट्रांसमिट करती है इम्पल्सिस को टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर आए, ए से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर आ रहा है वो एफरेंट है। को कहाँ से लेकर आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तो टिश्यूज या फिर ऑर्गन से लेकर आ रहा है। तो आंसर होगा इसका इफेक्टर ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑन द अदर हैंड अगर आपसे यहाँ पर ईफ्रेंट के बारे में पूछ लेते तो आप क्या लिखते, जो इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन्स तक लेकर जा रहा था। उसके बाद है वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज। तो आपने पढ़ा होगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपने ये पढ़ा होगा कि ये इमरजेंसी कंडीशंस में एक्टिवेट होता है। जैसे एकदम से आपको कोई भी शॉक लगता है या आप डर जाते हो तो क्या होता है, जो आपकी प्यूपिल्स है ऐसे होता है ना कि आंखें खुली की खुली रह गई, मतलब प्यूपिल्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं। उसके अलावा हार्ट बीट वगैरह तेज़ होने लग जाती है, तो ये हार्ट बीट का तेज़ होना तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। घबराहट में पसीने आते हैं तो स्वेट ग्लैंड्स भी जब स्टिमुलेट होते हैं, ये भी सिंपैथेटिक का है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स की रोंगटे खड़े हो जाना, हम बोलते हैं ना इतना डर गए कि रोंगटे खड़े हो गए, ये भी सिंपैथेटिक का है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का अपनी जगह पर आना। थर्ड क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एक्सेट्रा। ये ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो देखो यहाँ पर NCERT में ही मेंशन है, द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडेला, हिपोकैम्पस एक्सेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम। तो ये कह रहा है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर और कुछ डीप स्ट्रक्चर जैसे कि एमिगडेला, हिपोकैम्पस, ये मिलके लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। और ये लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलके रेगुलेट करता है हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को, हमारे इमोशनल रिएक्शंस को जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर और मोटिवेशन को। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। तो ह्यूमन ब्रेन में जो ब्रेन स्टेम है वो किससे मिलकर बनती है, तो देखो 3 मेजर रीजन है जो ब्रेन स्टेम बनाते हैं, और वो रीजन है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगाटा, यानी कि MPM, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगाटा। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या कर रही है ब्रेन स्टेम, तो ये कनेक्शन फॉर्म कर रही है ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में। उसके बाद देखो आज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज न्यूमोटैक्सिक सेंटर दैट ऑल्टर्स रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो हमारे रेस्पिरेशन रेट को ऑल्टर करता है, कैसे, इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम करके, ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये पोन्स में लोकेटेड है। और ये क्या कर रहा है, ब्रीथिंग पैटर्न को रेगुलेट कर रहा है, कैसे, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को रेगुलेट करके, यानी ओवरऑल रेट ऑफ रेस्पिरेशन को ऑल्टर कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। क्लियर। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ रहता है, थैलेमस के नीचे, मतलब कहाँ सिचुएटेड है, थैलेमस के नीचे। और हाइपोथैलेमस के अंदर ऐसे सेंटर्स होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर, खाने पीने की इच्छा, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करके रखते हैं। तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और रीजन्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। तो देखो सबसे पहले तो लिखा हुआ है मेडुला ओब्लोंगाटा, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस। तो मेडुला ओब्लोंगाटा का तो हमें पता है
कि ये यही काम करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करेगा, वो रेस्पायरेशन को कंट्रोल करेगा और कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को, यहाँ लिखा भी हुआ है द मेडुला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पायरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। सॉरी। नेक्स्ट है लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम क्या है, लिम्बिक सिस्टम में लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट। नहीं, ऐसा तो हमने कुछ भी लिम्बिक सिस्टम में नहीं पढ़ा। इनफैक्ट हमने लिम्बिक सिस्टम में क्या पढ़ा है कि लिम्बिक सिस्टम बनता कैसे है, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट्स और कुछ डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जैसे अमिगडाला, हिपोकैम्पस, ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। और हाइपोथैलेमस के साथ मिलके ये हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को, इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इनकरेक्ट ही हमें बताना है और इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन बी। फिर भी रिवीजन के लिए हम बाकी ऑप्शंस को पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस के लिए लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। तो हाइपोथैलेमस के लिए ये बिल्कुल सही बात है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, इसके अंदर नंबर ऑफ सेंटर्स प्रेजेंट है जो बॉडी टेम्परेचर को, हमारे खाने पीने की अर्ज को कंट्रोल कर रहा है, और काफ़ी सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी प्रेजेंट है जो हॉर्मोन्स को सीक्रेट कर रहा है। फिर कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम हमें पता है राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ज्वाइन करने का, कनेक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। इनकरेक्ट बताना है हमें। तो सबसे पहले कॉर्पस कैलोसम के बारे में बताया हुआ है। कॉर्पस कैलोसम हमें पता है राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्शन बनाकर रखता है, तो कम्युनिकेशन भी फैसिलिटेट करता है। तो ये तो सही है हमारे पास। हमें इनकरेक्ट बताना है वैसे। तो सेकंड है सेरिब्रम, कैलकुलेशन और कंटेम्पलेशन में काम करता है, सही है। मेडुला ऑब्लोंगाटा होम्योस्टैटिक कंट्रोल यानी बॉडी में बैलेंस बनाता है। सेरिबेलम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन करता है, नहीं, ये गलत है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स विच वन ऑफ विच इज। ह्यूमन हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो ये है पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगाटा। तो इन तीनों में से देख लो कौन सा मेंशन है, तो यहाँ सेरिबेलम मेंशन है, तो ये सही हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थोड़ी मेरी थ्रोट में प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर आपने फिर भी ये लेक्चर पूरा देखा हो, आई नो ये वॉइस इरिटेटिंग साउंड हो सकती है, बट स्टिल आपने फिर भी ये लेक्चर पूरा देखा हो, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाय बाय।